स्वागत है आप सभी का शिक्षा नोट्स में। आज है 26 दिसंबर 2025 और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, LVM-3 रॉकेट को बाहुबली क्यों कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इसकी स्पीड के कारण, ऑप्शन बी इसकी लंबाई के कारण, ऑप्शन सी इसकी हैवी लिफ्टिंग कैपेसिटी के कारण और ऑप्शन डी इसके कलर के कारण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसकी हैवी लिफ्टिंग कैपेसिटी के कारण। LVM-3 M6 बाहुबली इसरो का सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल है। इस मिशन में 6+ टन ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लियो में लॉन्च किया गया। यह इंडियन सोयल से अब तक का सबसे भारी पेलोड था। हैवी सैटेलाइट्स के लिए अब इंडिया को फॉरेन लॉन्चर्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बाहुबली नाम इसकी हाई लिफ्टिंग पावर और रोबस्ट डिजाइन के कारण पड़ा। अगला प्रश्न है, कंकोर्स M किस प्रकार की मिसाइल है? ऑप्शन ए सरफेस टू एयर मिसाइल, ऑप्शन बी क्रूज मिसाइल, ऑप्शन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ऑप्शन डी बैलिस्टिक मिसाइल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। कंकोर्स M एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा भारत में किया जाता है। यह मूल रूप से रशियन 9M113M डिज़ाइन पर आधारित है। मिसाइल में सैक्लोस गाइडेंस सिस्टम यानी सेमी ऑटोमेटिक कमांड टू लाइन ऑफ साइट होता है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल चेस लीग सीजन 3 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स, ऑप्शन बी एल्पाइन SG पाइपर्स, ऑप्शन सी अमेरिकन गैम्बिट्स, ऑप्शन डी गैंग्स ग्रैंड मास्टर्स। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एल्पाइन SG पाइपर्स। एल्पाइन SG पाइपर्स ने ग्लोबल चेस लीग सीजन 3 का खिताब जीता। यह जीत ऐतिहासिक रही क्योंकि उन्होंने 2 बार की चैंपियन त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को हराया। ग्लोबल चेस लीग एक फ्रेंचाइज बेस्ड इंटरनेशनल चेस लीग है। अगला प्रश्न है, इटालियन सुपर कप 2025 किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए बोलोग्ना, ऑप्शन बी AC मिलान, ऑप्शन सी नेपोली, ऑप्शन डी जावेंतुस। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नेपोली। नेपोली ने इटालियन सुपर कप इटालियाना का खिताब जीता। फाइनल मुकाबले में नेपोली ने बोलोग्ना को 2-0 से हराया। यह मैच रियाद, सऊदी अरबिया में खेला गया। डेविड नेर्स ने नेपोली के लिए दोनों गोल किए। यह नेपोली का तीसरा सुपर कप खिताब है। पहला 1990 में, दूसरा 2014 और 2025 में तीसरा। अगला प्रश्न है, JK आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड का आयोजन कौन करता है? ऑप्शन ए CPWD, ऑप्शन बी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी JK सीमेंट लिमिटेड और ऑप्शन डी है HUDCO। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी JK सीमेंट लिमिटेड। 34वां JK आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। आयोजन 21 दिसंबर 2025 को ताज पैलेस न्यू दिल्ली में हुआ। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का आयोजन JK सीमेंट लिमिटेड द्वारा किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। आर्किटेक्ट शिरीष बेरी 26th JK AYA ग्रेट मास्टर्स अवार्ड विजेता गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। अगला प्रश्न है, किसान रत्न पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए श्याम सुंदर, ऑप्शन बी जसविंदर सिंह, ऑप्शन सी आशीष मेहता, ऑप्शन डी राजेंद्र। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आशीष मेहता। किसान दिवस का आयोजन चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में किया गया। इस अवसर पर किसान रत्न पुरस्कार से आशीष मेहता, जो गांव सुखेरा खेड़ा सिरसा के रहने वाले हैं, उनको सम्मानित किया गया। पुरस्कार HAU के कुलपति प्रोफेसर BR काम्बोज द्वारा प्रदान किया गया। पुरस्कार में स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और 31,000 की नकद राशि शामिल थी। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के 42 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए पद्म भूषण, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी फेलोशिप, ऑप्शन सी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन डी सरस्वती सम्मान।
और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका निधन रायपुर, छत्तीसगढ़ में मंगलवार शाम हुआ। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्य में साधारण मध्यवर्गीय जीवन की संवेदनशील अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें 59वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके अन्य प्रमुख पुरस्कार हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, रजा पुरस्कार, शिखर सम्मान आदि। अगला प्रश्न है, गूगल ने भारत में कौन सी लाइफ सेविंग सर्विस लॉन्च की है? ऑप्शन ए गूगल मैप्स SOS, ऑप्शन बी इमरजेंसी लोकेशन सर्विस, ऑप्शन सी गूगल सेफ्टी अलर्ट, ऑप्शन डी एंड्रॉयड रेस्क्यू मोड। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इमरजेंसी लोकेशन सर्विस। गूगल ने भारत में एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के लिए इमरजेंसी लोकेशन सर्विस लॉन्च की। इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल या मैसेज करते ही लोकेशन अपने आप शेयर होती है। ELS में GPS, वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क का उपयोग होता है। भारत में ELS की शुरुआत उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है। यह सुविधा एंड्रॉयड 6.0 और उससे ऊपर के फ़ोन में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, HDFC बैंक ने पहली स्टैंड अलोन CSR रिपोर्ट कब जारी की? ऑप्शन ए 2023-24, ऑप्शन बी 2024-25, ऑप्शन सी 2022-23 और ऑप्शन डी 2021-22। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2024-25। HDFC बैंक ने अपनी पहली स्टैंड अलोन CSR रिपोर्ट जारी की। CSR रिपोर्ट बैंक के परिवर्तन कार्यक्रम पर आधारित है। वित्त वर्ष 2024-25 में 1068 करोड़ रुपए CSR पर खर्च किए गए। यह खर्च पिछले वर्ष से लगभग 123 करोड़ रुपए अधिक है। कुल CSR निवेश जो 31 मार्च 2025 तक 6,176 करोड़ रुपए रहा। परिवर्तन कार्यक्रम से 10.56 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। अगला प्रश्न है, ICC वुमेन्स T20 बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी दीप्ति शर्मा, ऑप्शन डी पूनम यादव। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दीप्ति शर्मा। भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा अब महिला T20 क्रिकेट में नंबर 1 बॉलर बन गई हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को पीछे छोड़कर यह स्थान हासिल किया। वर्तमान में दीप्ति शर्मा टॉप 10 T20 बॉलर्स में अकेली भारतीय खिलाड़ी हैं। ICC की महिला T20 बॉलिंग रैंकिंग में उन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, सुजल ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता? ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी इंडिया और ऑप्शन डी USA। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वीडन। इस प्रतियोगिता का नाम है 7th नॉर्डिक इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप स्टॉकहोम। सुजल ने स्वीडन में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वेट कैटेगरी 65 kg सेंडा वुशु डिसिप्लिन। यह इस साल सुजल की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय सफलता है। पहले उन्होंने एथेंस ग्रीस में भी ब्रॉन्ज जीता। अगला प्रश्न है, भारत ने साइक्लोन दिलित्या के बाद श्रीलंका को कुल कितने डॉलर का राहत पैकेज दिया? ऑप्शन ए $400 मिलियन, ऑप्शन बी $450 मिलियन, ऑप्शन सी $500 मिलियन और ऑप्शन डी $350 मिलियन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी $450 मिलियन। भारत ने साइक्लोन दिलित्या के बाद श्रीलंका को $450 मिलियन यानी 45 करोड़ US का राहत पैकेज दिया। इस पैकेज में $350 मिलियन कंसेशनल क्रेडिट, लो इंटरेस्ट लोन्स और $100 मिलियन डायरेक्ट ग्रांट असिस्टेंस शामिल हैं। अगला प्रश्न है, INS वागिर किस वर्ग की सबमरीन है? ऑप्शन ए शिशुमार क्लास, ऑप्शन बी कलवारी क्लास, ऑप्शन सी अरिहंत क्लास और ऑप्शन डी है स्कॉर्पियन क्लास। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कलवारी क्लास। INS वागिर S-25 भारतीय नौसेना की कलवारी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमराइन है।
यह छठे में से 5वीं सबमरीन है जो मैजागोन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने बनाई है। यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण है। नेवी के लिए यह मॉडर्न सोनार और सेंसर सिस्टम के साथ पुरानी सबमरीन की जगह लेती है। अगला और अंतिम प्रश्न है, पीएम युवा 3.0 योजना के परिणाम में कितने युवा लेखक चुने गए? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 41, ऑप्शन सी 43 और ऑप्शन डी 45। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 43। पीएम युवा 3.0 प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटोरिंग यंग ऑथर्स के परिणाम घोषित किए गए। 43 युवा लेखकों को ऑल इंडिया प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया। यह योजना नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा चलाई जाती है। योजना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अधीन है। पीएम युवा 3.0 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2000 के अनुरूप है। इसका उद्देश्य युवा लेखकों को नेशन बिल्डिंग में योगदान देने के लिए प्रेरित करना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। थैंक यू।